और दोस्तों आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक, किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी, किसी प्लॉट की लंबाई चौड़ाई की 4 गुनी एक खेत का मैदान जिसका माप 1200 वर्ग मीटर है। प्लॉट की एक तिहाई भाग घेरे हुए प्लॉट की लंबाई क्या? तो घेरे हुए प्लॉट की लंबाई है तो घेरे हुए एक तिहाई, तो घेरे हुए एक तिहाई तो 1200 गुने 3 करेंगे, तो यही तो इसका घेरा हुआ है, तो 1200 3 कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 12 तिया 3600, ये टोटल 3600 घिरे हुए। और क्या कहता है लंबाई चौड़ाई से 4 गुनी, तो लंबाई है जो चौड़ाई से 4 गुनी है तो चौड़ाई हो जाएगा ये 4 एक्स मान लेते हैं और लंबाई मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स लंबाई से 4 गुना चौड़ाई, नहीं 4 गुने चौड़ाई, तो ये चौड़ाई हो गया। तो इसको अब क्या करेंगे, तो इसको दोनों का तो इसका क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल गुना 4x बट गुने एक्स बराबर 3600 इसका आ गया। तो 3600 क्षेत्रफल आ गया, तो इसको भागा देंगे तो ये कितना मरत में कट जाएगा? ये 90 मरत में कट जाएगा। तो 90 मरत में कट जाएगा, तो 900 मरत में, तो 900 मरत में तो एक्स स्क्वायर बराबर 900 आ गया। तो 900 आ गया तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 30 आ गया। तो क्या कर रहा है, तो लंबाई, तो लंबाई जैसे इसको एक्स बराबर लंबाई है 30 गुने 4 आ जाएगा, तो 4 गुने 30 हो जाएगा, तो 120 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लंबाई ये देखिए चौड़ाई एक्स का लंबाई ये 4 है, तो ये लंबाई ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 मीटर। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2, दो रेलगाड़ी की गति के अनुपात 7:8 यदि दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 400 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो बताइए पहले रेलगाड़ी की गति क्या हो? तो दूसरे रेलगाड़ी की चाल है जो कुल, जैसे दूसरे रेलगाड़ी का चाल है निकालना है, तो चाल दूसरे का निकालना है, तो चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल लगा हुआ समय, कुल लगा समय। तो समय देखिए तो कुल दूरी कितना तय किया? 400, समय कितना लग रहा है? 5, तो इसको 5 से भाग दे देंगे तो कितना ये आ जाएगा? 80, ये 80 किलोमीटर घंटे, तो ये आ गया 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर आ गया, तो ये इसको 8 से भाग दे देंगे, तो 8 से जैसे दोनों का 8 है तो दोनों का 8 है तो ये 10 हो गया। तो पहली रेलगाड़ी तो 7 एक से पहली है, दूसरी है 8 एक, तो 7 एक से पहली है तो 10 गुने 7 कर देंगे, तो बराबर 70 किलोमीटर घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से सब कौन सा भिन्न सबसे बड़ी है? तो इसमें से बड़ी है तो सभी का अंतर इसमें देखेंगे। तो पहला लिखा हुआ है 10/11, और उसका बाद लिखा हुआ है 14/15, उसके बाद लिखा है 11/12, उसके बाद लिखा है 13/14। तो इस तरह का बड़ी संख्या बड़ी निकालना है, सबसे बड़ी संख्या, तो इसको देखेंगे इसका अंतर कितना है? 1 का अंतर। इसका अंतर कितना है? 1 का अंतर। इसका अंतर 1 का है, सभी का अंतर समान है, तो सभी का अंतर यदि जो समान रहेगा तो उसका देखेंगे कि हर, तो जैसे ये अंश हो गया ये हर हो गया, तो हर सबसे बड़ा हो जाएगा, तो वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 14/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4, 340 को 2 भागों में बांटा गया है, उनमें से एक दूसरे को 11/8 के भाग में, तो छोटा भाग कौन सा हो? तो छोटा भाग तो जैसे 11/8 भाग है तो 11x, ये 8x हो जाएगा। तो 8x का भाग का बांटा है, तो 11x प्लस 8x इसको कितना है? 340, तो 340 ही हो गया, तो कितना ही जोड़ेंगे तो ये 19x आ गया, 19x 340 ही हो गया। तो 340 इसको काट देंगे तो कितना मरत में कट जाएगा? तो x बराबर कटेगा तो 160 मरत में कट जाएगा, तो 160 मरत में कट जाएगा। तब क्या कर दूसरे छोटे भाग, तो छोटा भाग कौन है? 8x, तो 8x तो 160 गुने 8 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 1280, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5, किसी संख्या का वर्ग का 36 गुना उस संख्या को घन को 4 गुना बराबर है, तो वह संख्या क्या होगा? तो किसी घन का माना कि जैसे संख्या x मान लेते हैं, तो माना कि जैसे संख्या x है बराबर x है, तो क्या कहता है किसी वर्ग तो एक्स स्क्वायर का वर्ग मान लेते हैं, 36 गुना किसी उसी संख्या का घन, तो उसी संख्या का घन ही मान लेते क्यों मान लेते का 4 गुना के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो जैसे इसको देखेंगे हैं तो एक से ये तो कट गया तो एक्स बच गया, तो एक से बच गया तो इसको भाग दे देंगे, तो 9 चौके 36, 4 आ जाएगा, तो एक्स 9 चौक 36 9 आ गया, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 9 बराबर आ जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, 3600 के किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें कि ताकि भागफल पूर्ण हो जाए, तो जैसे इसमें किससे विभाजित करेंगे? तो 3600, तो 3600 इसको विभाजित करना, तो 2 से विभाजित करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा, उसके बाद 2 से विभाजित करेंगे 900 हो जाएगा, उसके बाद 2 से विभाजित करेंगे तो ये 450 हो जाएगा, 450 2 से तो विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। 225 को 3 से विभाजित करेंगे, तो 3 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 775 आ गया, तो 75 को ऊपर लेंगे, तो 75 को ऊपर लेंगे तो ये 3 से भाग दे देंगे तो ये 25 आ जाएगा, 25 को भाग देंगे 5 से तो ये 5 आ जाएगा, तो 5 से भाग देंगे 1 आ जाएगा, तो इस गुणनखंड में टूटा है, तो 2
गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, इतना ही गुणनखंड में आ गया। तो इनका गुणनखंड में आ गया तो न्यूनतम विभाजित ताकि पूर्ण घन हो, तो ताकि पूर्ण घन हो तो पूर्ण घन तो यही बन रहा है, तो पूर्ण घन हो तो ये 2 ले लेते हैं, ये उसके बाद ये पूर्ण घन हो जाएगा तो 2 को 2 ही ले लेंगे, ये 2 रखिए, और ये 3 गुने 3 गुने ये सब घन नहीं बन रहा, तो 5 हो गया, 5 ये बच गया, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 450, तो 450 इसका राइट आंसर हो जाएगा 450। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7, सीता 72 से कम सभी विषयों का प्राकृतिक संख्याओं का योग करना शुरू करती है तो उसे क्या परिमाण प्राप्त होगा। तो 72 विषयों का प्राकृतिक है तो 72 विषयों का ये हो जाएगा प्राकृतिक 71, उसके बाद विषम का है ये 69, उसके बाद 67, उसके बाद 65, उसके बाद ये ना लास्ट तक जाएंगे तो 5 3 3 हो जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा ये कितना पद हो जाएगा 36 पद है, तो टोटल पदों की संख्या हो जाएगा ये n बराबर 36 हो जाए, तो फार्मूला पर निकाल देते हैं, तो n बटा 2 बटा a प्लस l, तो ये 36 बटा 2 72 प्लस कितना ये हो जाएगा 1, तो ये विषम संख्या तो ये लास्ट में एक छुटा हुआ, तो विषम संख्या ये 1 हो गया, तो 36 इसको भाग देंगे तो कितना मदद में काटेगा, ये 18 मदद में काटेगा, तो 18 गुने 71 ये हो जाएगा, तो जैसे यहाँ 71 लिए तो 71 गुने 72 ये हो जाएगा, तो 71 गुने 72 कितना आ जाएगा 1296, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1296। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, यदि पी क्यू बराबर पी क्यू है तो पी क्यू 8 गुने 2 का कितना होगा, तो इसको 8 गुने 2 निकालना है, तो जैसे पी गुने क्यू के रूप में, तो पी प्लस पी बटा क्यू के रूप में निकालना, तो 8 गुने 2 है, तो 8 गुने 2 है ये, तो 8 गुने पी बटे क्यू के मान है, तो पी बटे क्यू के मान है तो 8 प्लस जिससे पी के बराबर 8 मानते हैं और क्यू बराबर 2 मानते हैं, तो पी बटा क्यू के माने निकालना, तो पी बटा क्यू इतना ही दिया हुआ है, तो 8 बटे 2 हो गया, तो 8 प्लस 2 ये 8 बटा 2 हो गया, तो एक भाग देंगे 4, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4 कितना ये हो जाएगा 14, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, ए एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, ए एक पाइप टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी उसी दूसरा पाइप को 30 मिनट में, दूसरा जो 30 मिनट, तो दोनों मिलकर टंकी को कितने समय में भरेगा, तो दोनों कैल्शियम निकालेंगे तो ये 60 हो जाएगा, 20 से भागा देंगे तो 3 मिनट में, 30 से भागा देंगे 2 मिनट में, तो टोटल कितना है 60, तो 60 है जो टोटल 1 मिनट में 3 पानी भर रहा है, ये बी भर रहा है 2 पानी, तो दोनों मिलाकर एक बार चालू करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में 5 पानी भरने लगा, तो 5 से इसको भाग दे देंगे तो ये 12 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर काम शुरू किया लेकिन 5 दिन बाद, जैसे दोनों मिलकर काम शुरू किया तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 15 से भाग देंगे तो इसका 4 मरत, और एक कितना ये हो जाएगा 20 से भाग देंगे तो ये 3 मरत में हो जाएगा, तो ये 3 हो गया 7 हो गया, तो अब इसको देखेंगे टोटल काम है 60, टोटल काम 60 लेकिन 5 दिन बाद दोनों काम शुरू किया, तो दोनों काम शुरू किया 7 काम एक दिन में हो रहा है, कितना 5 दिन बाद, तो 5 दिन तो दोनों काम किया, तो 36 36 42, 42 काम ये हो गया, तो 60 में से 42 काम हो गया तो कितना बचा ये 18 काम बचा, तो 18 काम बचा और ये चला जाता है, तो बाकी भी ये करेगा, तो बी एक दिन में कितना कर रहा है 3 कर रहा है, तो 18 काम करने के लिए कितना दिन लगाएगा 6 दिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिन इसका। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।